तो आपके जानकारी में तो जरूर होगा ना कि किस अधिकारी के किस नेता के कहने पे वो पराक्रम तैयार किया गया। आप नाम क्यों उजागर कर रहे हैं? नहीं, नाम जो आरोप लगा रहा हूँ, आरोपों को मैं साबित कर दूंगा 200%, 100% नहीं 200%। भ्रष्टाचार हुआ, सरकारी पैसे की लूट हुई है, यानी हुई है। आरोप गलत परियोजना शाखा अंतर्गत 13/2/2023 से 8/4/2025 तक पेवर ब्लॉक का लगभग 20 निविदाओं का कार्यदेश किया गया। इधर परियोजना शाखा से पेवर ब्लॉक 28 महीने के अंदर 12 करोड़ 66 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक लगाया गया। मेरे द्वारा जांच का पत्र शपथ पत्र के साथ आपके माध्यम से मैं महोदय को देना चाहता हूं। मैंने इसमें आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, जितना कार्य प्रॉब्लम के अनुसार करना था वो कार्य नहीं किया गया है और अधिकारी उसमें पूरे लाल हुए, पेवर ब्लॉक की तरह लाल हो गए। और मेरे लगाए हुए आरोप अगर गलत होंगे तो मेरी पार्षदी को भी समाप्त कर दिया जाए। अगर ये आरोप गलत साबित हो गए तो कुछ कहा अपने कलेक्टर महोदय मेरी पार्षदी को शून्य कर दे। आपने लगाया है। फिर आपने अभी भी कहा कि निगम के कुछ अधिकारी, तो आप सीधा सीधा बोलिए ना कि वो कौन कौन लोग हैं इस विभाग में, इस दायित्व में, इस पद पे बैठे हुए लोग हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। मैं नाम देखिए कि केवल अधिकारी दोषी है क्या? अधिकारी बिना किसी नेता के, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसी बड़े नेता के संरक्षण के बिना ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकते हैं? वो अधिकारी बताएंगे ना जांच के समय में कि वो प्राक्कलन जब तैयार हुआ है तो किस अधिकारी के कहने से बनाए हैं, किस नेता के कहने से बनाए हैं, किसके कहने से प्रस्ताव बना है। और अगर किसी ने बोला होगा तो उसका लेटर हेड उस फाइल में लगा होगा ना, और वो पता चलेगा कि उसका लाभ जनता को मिला, कि अधिकारी को मिला, कि जनप्रतिनिधि को मिला, कि नेता को मिला, कि किसको मिला। ये आने वाले समय में भी इसका खुलासा होगा। प्रतिनिधि को मिला, कि नेता को मिला, कि किसको मिला, ये आने वाले समय में भी इसका खुलासा होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक आम बात है। हर कोई आरोप लगाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आरोप लगाने वाला भी एक समय के बाद भूल जाता है और जिस पर आरोप लगे थे वो भी भूल जाता है। ये बात उस समय काफी अहम हो जाती है जब कोई आरोप लगाए, वो भी भ्रष्टाचार के और शपथ पत्र के साथ। ऐसा ही कुछ हुआ है भिलाई नगर निगम की आम सभा में। हो हल्ले के बीच में एक पार्षद महोदय सामने में आते हैं, हाथ में होता है शपथ पत्र और शपथ पत्र दिखाते हुए वो आरोप लगाते हैं कि निगम के परियोजना विभाग ने एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अगर ये भ्रष्टाचार गलत साबित हुआ तो मैं अपनी पार्षदी छोड़ दूंगा। बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति ने पहली बार शपथ पत्र के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और वो व्यक्ति हैं संतोष मौर्य, जो कि भिलाई नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं आखिर क्या है वो आरोप, क्या साबित करना चाह रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं ये भ्रष्टाचार के आरोप। संतोष भैया राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी ही गूंज उस दिन भी थी जब आपने निगम में निकल के सामने सामान्य सभा में आए और शपथ पत्र दिखाया। तो क्या है ये वाकया और शपथ पत्र के साथ भ्रष्टाचार का आरोप? मैं एक बार फिर से आपके मुंह से अभी सुनना चाहूंगा कि उस दिन आपने निगम में क्या कहा था। मैंने उस दिन निगम में सभापति महोदय के सामने मैंने कहा कि नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा अंतर्गत जो है उसमें पेवर ब्लॉक से संबंधित कार्य के लिए लगभग 20 निविदाओं का कार्यदेश किया गया है। उसके अलावा वेंडिंग जोन, मार्ग चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म निर्माण, फुटपाथ निर्माण के लगभग 13 कार्यों का कार्यदेश जारी किया गया और ये जो कार्यदेश जारी किए गए हैं ये पिछले 28 महीनों में जारी किए गए हैं और इसकी जो लागत है वो लगभग 12 करोड़ 66 लाख रुपए का कार्यदेश है। ये टेंडर की अनुमानित लागत नहीं है, ये कार्यदेश की अनुमानित लागत है 12 करोड़ 66 लाख। अगर आप टेंडर की निविदा की राशि में जाएंगे तो शायद राशि बढ़ भी जाए। और मैंने सीधा आरोप और एकदम स्पष्ट था कि साहब इतनी भारी मात्रा में पेवर ब्लॉक की निविदाएं जारी की गई और टेंडर किया गया और उस निविदाओं को नगर पालिक निगम भिलाई का वो भी अधिकारी जिसने प्राक्कलन को तैयार किया, जिसने स्थल का चयन किया, जिसने बिल का भुगतान किया, उस प्राक्कलन के हिसाब से उस अधिकारी ने कार्य नहीं करवाया और उस अधिकारी के द्वारा जो बिल का भुगतान किया गया है वो स्थल पे किए गए कार्य के विपरीत है। ये मेरा एकदम सीधा आरोप है और इस संबंध में मेरी चर्चा आयुक्त महोदय से और भी हुई। मैंने उनको ये बोला सर भ्रष्टाचार हुआ, अब जांच कमेटी बनाइए। तो बोले मैं जांच कमेटी का गठन कर देता हूँ। बोला सर जांच समिति का गठन जो होगा कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश में होगा, कलेक्टर महोदय की निगरानी में इन कार्यों की जांच होना चाहिए। भिलाई नगर
निगम की जनता है टैक्स देती है, और आज टैक्स देने के बाद अगर उस जनता को उसका मूलभूत सुविधाओं का अधिकार भी अगर नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। पर एक बात और जानना चाहूंगा, आपने उस दिन आरोप लगाए थे कि अगर ये आरोप गलत साबित हो गए तो कुछ कहा था आपने। मैं अगर मेरे द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है, आप आयुक्त महोदय स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ले, और मैं जो आरोप लगा रहा हूं आरोपों को मैं साबित कर दूंगा 200%, 100% नहीं 200%। भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी पैसे की लूट हुई है यानी हुई है। आरोप गलत साबित हुए तो अपने कलेक्टर महोदय मेरे पार्षदी को शून्य कर दे। ठीक। आरोप आपने लगाए कि आपने अभी भी कहा कि निगम के कुछ अधिकारी, तो आप सीधा सीधा बोलिए ना कि वो कौन कौन लोग हैं इस विभाग में, इस दायित्व में, इस पद पे बैठे हुए लोग हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। मैं नाम देखिए, 20 कार्यों की निविदा है, 33 कार्यों की निविदा है। 33 कार्यों की निविदा में जिस अधिकारी ने एमपी चढ़ाई होगी, जिस अधिकारी ने प्रकरण बनाया होगा, वो दोषी होगा। समय समय पे स्थानांतरण भी होते रहे। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 100 लोगों की टीम है तो 100 आदमी चोर है। 100 में 10 ही आदमी चोर हो सकता है, 100 ही आदमी गलत हो सकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर आरोप लगाया है तो मैं उस आरोप को साबित भी करूंगा ना। आज आयुक्त महोदय तैयार तो हो जांच कराने के लिए। जब तक आयुक्त महोदय तैयार नहीं होंगे जांच कराने, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। ठीक। उसकी तो अभी आयुक्त महोदय तैयार हो रहे हैं जांच के लिए। आयुक्त महोदय तैयार होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम जनता के चुने जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हमको चुना इस कारण है कि हम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। आज अगर हम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे से ज्यादा फेलवर पार्षद कोई होगा नहीं। और मेरा अधिकार और मेरी लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं नगर पालिक निगम भिलाई की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं कि भाई आज पेवर ब्लॉक की आवश्यकता जनता को नहीं है। आज कैंप 1 में बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक चिन्ना राव की मौत हो गई। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि पीलिया से गंदे पानी के कारण मौत हुई है। आज शासन प्रशासन मौन रहा, तो क्या उनको पीने की पानी की आवश्यकता है कि पेयजल उसकी आवश्यकता है। जगह जगह बरसात का समय था 4 महीने पहले, जगह जगह डुबान क्षेत्र था, लोगों के घरों में पानी घुस रहा था। वहां पानी निकासी के लिए नाली की आवश्यकता है कि पेवर ब्लॉक की आवश्यकता है। ठीक। सड़कें जर्जर हो चुकी है, कईयों के चलते हैं एक्सीडेंट होते, दुर्घटनाएं होती, सड़कों में गड्ढे हो गए। और आज हमको सड़क की आवश्यकता है कि पेवर ब्लॉक की आवश्यकता है। पेवर ब्लॉक का उद्देश्य होता है किसी भी स्थल का सौंदर्यीकरण करने के लिए पेवर ब्लॉक लगाएं। ये क्या है, पेवर ब्लॉक रोड के किनारे पेवर ब्लॉक। ये पेवर ब्लॉक लगाने से आप जल स्तर भी तो देखिए। गर्मी का समय आता है, पूरा पानी का जल स्तर किस स्तर पे जा रहा है। आज 400 मेरे वार्ड में गर्मी के समय में 2 बोर खनन हुए, और दोनों बोर खनन में 450 फीट तक पानी नहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 450 फीट के बाद पानी मिला, जो पानी पहले हमको 180 फीट 200 फीट में मिलता था। तो आज हमको प्योर ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है। और जनता की मूलभूत सुविधाओं को हम देने के लिए बाध्य है, और जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं लड़ाई सदैव लड़ते रहूंगा। क्या मानते हैं कि केवल अधिकारी दोषी है? क्या अधिकारी बिना किसी नेता के, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसी बड़े नेता के संरक्षण के बिना ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो मैं अपनी बातों को पिछले कई बारों से मैं बोलते हुए आया हूं, और मैंने शायद मीडिया के सामने भी वक्तव्य दिया था कि परियोजना शाखा जो भी प्रस्ताव बनाता था, 15 वित्त आयोग की राशि हो, 14 वित्त आयोग की राशि हो, केंद्र सरकार की राशि हो, राज्य परिवर्तित योजना की राशि हो, उस संबंध में उस विभाग के द्वारा एक भी पत्र पार्षदों से विकास कार्य के लिए नहीं मांगा गया है। वो अधिकारी बताएंगे ना जांच के समय में कि वो प्राक्कलन जब तैयार हुआ है तो किस अधिकारी के कहने से बनाए हैं, किस नेता के कहने से बनाए हैं, किसके कहने से प्रस्ताव बनाए। और अगर किसी ने बोला होगा तो उसका लेटर हेड उस फाइल में लगा होगा ना, और वो पता चलेगा कि उसका लाभ जनता को मिला, कि अधिकारी को मिला, कि जनप्रतिनिधि को मिला, कि नेता को मिला, कि किसको मिला। ये आने वाले समय में भी इसका खुलासा होगा। संतोष भैया, आपने बहुत गहन जांच की हुई है, बहुत सारी आपने आरटीआई भी लगाई है, सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त की हुई है, तो आपके जानकारी में तो जरूर होगा ना कि किस अधिकारी के, किस नेता के कहने पे वो पराक्रम तैयार किया गया। आप नाम क्यों उजागर कर रहे हैं? नहीं, नाम उजागर देखिए, मेरे को और नाम उजागर करने मेरे को कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी कार्रवाई हो विधिवत हो ना। जब जांच समिति आएगी, जांच समिति के सामने मैं अपने पूरे बातों को रखूंगा। मैं कोई हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये छोटी ख्याति प्राप्त करने के लिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।
मैं लगा रहा हूं तो सिर्फ न्याय और इंसाफ के लिए कि अगर जनता ने टैक्स पटाया तो जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ये जांच समिति आएगी, उसके सामने मैंने लिखा है शपथ पत्र में कि कार्य की सूची भी सौंपूंगा मैं, और उसके बाद फाइलें इकट्ठा होंगी ना, फाइलें इकट्ठा की जाएगी। मैं दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाया है, मैंने कोई हवाई मैंने आरोप नहीं लगाया। मैं ये जानता हूं कि जिस काम का, जिस सुविधा की हकदार जनता थी, वो हक जनता को नहीं मिला है। ठीक, आप बार बार जांच समिति की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा अभी 1 साल पहले एक जांच समिति बनाई गई थी, उसमें पार्षद भी थे, निगम के कुछ अधिकारी भी थे, और सफाई की जांच हुई थी। 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, अब तक वो जांच रिपोर्ट बंद है लिफाफे में। और हमारी जानकारी ये ऐसी भी है कि 3 से 4 बार और भी जांच हो चुकी है, और आज तक वो जांच की फाइलें खुली नहीं। तो अब इस जांच का फिर क्या होगा? नहीं तो शायद उस जांच समिति में मैं भी सदस्य रहा, सफाई वाली जिस जांच समिति की बात करें, उस जांच समिति का मैं भी सदस्य रहा, पर वो आज जांच समिति क्यों ओपन नहीं की गई, क्यों उजागर नहीं की गई, उसका सच जनता के सामने नहीं लाया गया, इसका जवाब शायद आयुक्त महोदय अच्छे दे सकते हैं। मैंने इसी कारण कहा ना कि मैं इसकी जांच कलेक्टर महोदय की निगरानी में कराऊंगा, और मैंने इस संबंध में सांसद विजय बघेल जी को भी पत्र लिखा है, और सांसद जी से मांग की है कि महोदय जी आप करें, और उसकी मांग कलेक्टर महोदय की निगरानी में नगर पालिक निगम की विपरीत एजेंसी से जांच की जाए, और जब जांच होगी उसकी वीडियोग्राफी भी होगी ना। आप जैसे मीडिया जगत बैठा हुआ है ना, मीडिया के लोग हैं ना जो सच को दिखाएंगे, मैं तो चाहता हूं कि सच जनता के सामने आना चाहिए। पर पार्षद महोदय, विधायक आपका, सांसद आपका, सरकार आपकी, केवल निगम की सरकार को छोड़ दे तो सब जगह, तीनों जगह आपके लोग बैठे हैं, आपके विधायक, आपका सांसद, आपकी सरकार, तो उसके बाद भी जांच नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप लोगों ने पहले भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था जब आप लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और अब भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या सरकार फेल हो जा रही है क्या? नहीं, सरकार देखिए, सरकार का अपना कार्य करने की शैली है। रही विधायक और सांसद जी की बात, तो देखिए पहला ये संज्ञान का मामला है जिस मामले को लेकर मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, और मुझे मेरे सांसद जी का भी सहयोग प्राप्त होगा, मुझे मेरे विधायक जी का भी सहयोग प्राप्त होगा। और मैं आपके ध्यान में, आपके माध्यम से भिलाई की जनता को बताना भी चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हुआ है, मैंने उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी को भी पत्र लिख दिया है, मैं दिल्ली पीएमओ कार्यालय भी पत्र लिख चुका हूं, और मेरी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। विधायक महोदय बाहर है, मैं उनके पास भी पत्र लेके जाऊंगा। और ये नगर पालिक निगम भिलाई में जो कांग्रेस की सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनका नाता हमेशा भ्रष्टाचार से रहा है। और मैं आज अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, मैं किसी ठेकेदार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अधिकारी जो होता है, सब कार्यों की जवाबदारी और जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार शोषित होता है, ठेकेदार निविदा लेता है, अधिकारी के दिशा निर्देश में काम करता है। ठेकेदार ना तो एमबी चढ़ाता है, नहीं कि ठेकेदार ना तो प्रकलन बनाता है, ठेकेदार कुछ नहीं करता है। ठेकेदार तो हमेशा शोषित होता है, अधिकारियों को दबाव में कार्य करता है। पर मेरा कहने का मतलब है कि वो अधिकारी जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो अपने दायित्व के प्रति, अपने जनता के प्रति, और जो शपथ लेके उसने नौकरी को ज्वाइन किया, क्या उसके प्रति, उसका कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार है वो अधिकारी? नहीं है वो अधिकारी ईमानदार। उसने किए हुए कार्य से प्राकलन के अनुसार, जो प्राकलन बनाया था उसके अनुसार से उसने ज्यादा का भुगतान किया है। कार्य जिस प्राकलन के अनुसार होना, तो उस प्राकलन के अनुसार कार्य नहीं हुआ है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि प्राकलन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया, प्राकलन के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है। अगर ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि प्राकलन के अनुसार भुगतान नहीं किया गया, तो राशि और बढ़ जाएगी, ये 12 करोड़ से और ऊपर जाएगा राशि। और क्या मानते हैं इसमें किन किन लोगों ने खाया है माल? नहीं, मैं देखिए, ये तो जांच की समिति जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, सब ओपन होगा कि किसने क्या माल खाया है, क्या किया है, सब चीजों का उजागर होगा। कोई चीज जनता से छुपेगी नहीं, और ये लड़ाई आधी अधूरी लड़ाई नहीं रहेगी, ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, और उसका खामियाजा भी मेरे को आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे वार्ड के विकास कार्य रोके जाएंगे, मेरे को मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाएगा, मेरे ऊपर दबाव भी बनाया जाएगा। मैं सब चीजों के लिए तैयार बैठा हूं, पर मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी मेरी जनता के प्रति है, मैं उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी से करूंगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं संतोष मौर्य। ये आरोप लगा रहे हैं, फिलहाल तो 12 करोड़ की बात है, पर इनका मानना ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार 12 करोड़ से ऊपर का जा सकते हैं, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि शायद इस भ्रष्टाचार को उजागर करने पर
इनके खिलाफ कुछ और कार्यवाही, दबाव और क्षेत्र का विकास भी रुक सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि पहली बार किसी पार्षद ने इस प्रकार शपथ पत्र के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पर ये आरोप अंजाम तक कब पहुंचेंगे, कब जांच समिति बनेगी और कब जांच की रिपोर्ट आएगी, ये हम भी देखना चाहेंगे और आप भी देखना चाहेंगे। इस पूरे अपडेट में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द सीजी खबर। धन्यवाद।